हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइनल अकाउंट, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट 31st मार्च 2019 का। आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस 31st मार्च 2019 का। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट आएगा और एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट आएंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में जाएगा, फर्नीचर अगेन एसेट में जाएगा, सन्डी डेटर्स एसेट में जाएगा, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का दिया हुआ है तो ये ओपनिंग स्टॉक है, तो इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न हम हमेशा सेल्स से माइनस करते हैं, तो हम सेल्स में जाएंगे और वहां पर टिक करेंगे, यहाँ पर -2000 लिखेंगे। ड्राइंग्स ड्राइंग्स आपका कैपिटल को कम करता है, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ये आपने एडवांस में दिया हुआ है, तो ये आपके लिए एसेट है। कैश इन एंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेसेस अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल, तो यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो ओनली कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। परचेज रिटर्न परचेज से लेस करेंगे, तो परचेज में जाके लिखेंगे -1480। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। आरडीडी स्पेशल है, तो आरडीडी का हम देखेंगे सॉल्विंग एडजस्टमेंट्स के वक्त। सेल्स आपका जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31st मार्च, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड दूसरा एसेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है रॉयल्टीज एंड वेजेस, तो आपको रॉयल्टीज को टिक करना है, वहां पर ऐड करना है। जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो आपको ऐड करना होगा, तो आपने रॉयल्टीज में जाके 1500 ऐड कर दिया। सिमिलरली आप वेजेस में जाके अगेन टिक कर दीजिए, वहां पर ऐड कर दीजिए 800। और आपने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने सर्विसेज ले ली है बट पैसे नहीं दिए, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ, आपने एडवांस में सैलरी दे दिया है, तो ये आपके लिए एसेट हो गया। और एडवांस में दिया हुआ एक्सपेंस हमेशा हम लेस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा हम लेस करते हैं, तो हम जाएंगे सैलरीज और वहां से हम डिडक्ट करेंगे 2000। फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000, तो बैड डेट्स में आपको सन्डी डेटर्स से लेस करना है क्रेडिट कस्टमर्स। इसका मतलब है कि आपके जो कस्टमर्स है 40,000 में से आपको ये 1000 नहीं मिलने वाला है, तो ये आपको लेस करना है। आप 1000 ब्रैकेट में लिख दीजिए, और जितना आप लेस करोगे उतना आपको बैड डेट्स में ऐड करना है, तो 1K आपने बैड डेट्स में ऐड कर दिया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्डी डेटर्स, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट हमें डेटर से 3% लेस करना है, और जितना आपने डेटर से लेस किया हुआ है उतना ही आप बैड डेट्स में ऐड कर दोगे, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो ऐसे आएगा। आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपको उन्होंने ऑलरेडी बैड डेट्स दिया हुआ है। बैड डेट्स का अमाउंट है 400, एंड
आपको एडजस्टमेंट्स में न्यू बैड डेट्स दिया हुआ है उन्होंने 1000, प्लस आपको 3% का न्यू आरडीडी है विच इज 1170। कैसे आया बताता हूँ। तो टोटल आपका ये हो जाएगा 1000, 2570। और आपको ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है 1000। तो ये जो ओल्ड आरडीडी है ये जाएगा डेबिट साइड में, लेस हो जाएगा। तो पीएनएल के डेबिट साइड में आपको जाके बैड डेट से लेस करना है। तो बैड डेट्स में डबल टिक कर देते हैं, सन्डी डेटर्स को डबल टिक कर देते हैं। सो आपका अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा 1570 इन बैड डेट्स। ठीक है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। तो आपको बिल्डिंग पे जाना है और वहां पर आपको 5% लेस करना है, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। और फर्नीचर में आपको 10% लेस करना है, तो यहाँ पर आपने 10% ब्रैकेट में लिख दिया। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो आपके लिए लॉस है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सो ये हमने की क्वेश्चन नंबर 2 की मार्किंग। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।